देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। फिर माहिरा और ऋषि की शादी का दिन भी आ गया। उधर ऋषि तैयार होकर बारात के साथ माहिरा के घर पहुंचने वाला है और दुल्हन के बेस में माहिरा। हेलो विजय, मैंने पैसे और गहने सब बैग में भर दिए हैं। तुम जल्दी से मेरे घर के पीछे के दरवाजे के पास गाड़ी लेकर आओ। मैं मौका देखकर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी, फिर हम दोनों भाग जाएंगे यहाँ से। हाँ माहिरा, मैं अभी पहुंचता हूँ वहाँ पर। और तुम ज्यादा देर मत करना, जल्दी नीचे आ जाना। मुझे किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ी देर में ही ऋषि यानी कि दूल्हा आकर पहुंच गया। घर में सब बारात के स्वागत में लगे हुए थे और इधर मौका देखकर माहिरा। लगता है दूल्हा आ गया। सब उसके पीछे लगे हुए हैं, भागने के लिए यही सही वक्त है। ढेर सारे पैसे और गहने लेकर माहिरा छुपते हुए उस कमरे से बाहर निकल गई और घर के पीछे वाले दरवाजे के पास पहुंचते ही। पापा, पापा आप? तुमसे यही उम्मीद थी मुझे माहिरा। तुम जरूर कुछ ऐसे ही हरकत करोगी। इस घर की मान मर्यादा का कोई ख्याल नहीं है तुम्हें। अगर वो लड़का इतना ही काबिल है जिसके लिए तुम सब कुछ छोड़कर चले जाने को तैयार हो, तो फिर इतने सारे पैसे और गहने क्यों चुरा के ले जा रही हो? हाँ बताओ। पापा, पापा मैं ये शादी नहीं करना चाहती। आप क्यों नहीं समझ रहे? मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, इसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं वो करूँगा। चुपचाप अंदर चलो। अब माहिरा विजय के साथ भाग ना सकी। फिर घर वालों की मर्जी से ऋषि के साथ शादी करनी पड़ी उसे। और उधर ऑस्ट्रेलिया में देखिए ना माँ जी, आज मेरी छोटी बहन की शादी है पर मैं नहीं हूँ वहाँ पर। बहुत मिस कर रही हूँ मैं सबको। मिस? इसमें मिस करने वाली क्या बात है? इतना घुमा फिरा के बात करने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। यहाँ शादी करके आए हुए बस 2 ही महीने हुए हैं। फिर से इतने सारे पैसे खर्च करके तुम्हें इंडिया नहीं जाने दूंगी मैं। और वैसे भी वो लोग तुम्हारे अपने तो हैं नहीं, फिर उनके लिए इतना क्यों सोच रही हो? नहीं माँ जी, आप ऐसे मत बोलिए। मेरे चाचा चाची, मेरी छोटी बहन, ये सब मेरे अपने हैं। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार? अब ससुराल पे ध्यान दो, मेरे बेटे पे ध्यान दो, इस घर पे ध्यान दो। नॉनसेंस। बहू, रस्म के हिसाब से आज तुम्हें रसोई में जाकर खाना बनाना है। जाओ, जल्दी से तैयार होकर रसोई में पहुंचो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं खाना बनाऊंगी? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं जो खाना बनाऊंगी यहाँ सबके लिए। इतना ही रस्म निभाना है तो अपने बेटे को बुला के उसी से ही खाना बनवा दो। माहिरा, तुम माँ से ऐसे बात कर रही हो? एक्सक्यूज मी, ये तुम्हारी माँ है, मेरी माँ नहीं। और तुम क्या सोच रहे थे मैं इनके पैर धोकर पानी पीऊंगी? हाँ, मैं अभी बाहर जा रही हूँ, रात को ही वापस आऊंगी। पर बहू, आज तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तुम थोड़े दिन घर पे ही रुक जाओ। मैंने आपसे परमिशन नहीं मांगी, यू अंडरस्टैंड? माहिरा के बर्ताव को देखकर ऋषि और उसकी माँ एकदम चुपचाप खड़े थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए और उसे कैसे समझाना चाहिए। माँ, ये लड़की तो बहुत बदतमीज है। जो शादी के पहले दिन ही ऐसी हरकत करे तो वो आगे क्या कुछ नहीं करेगी। अपना घर छोड़कर आई है ना, इसलिए वो थोड़ा गुस्सा है शायद। तो चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। माहिरा, तुम यहाँ पे क्यों आ गई? तुम्हारे पापा को पता चलेगा तो पता नहीं वो मेरा क्या हाल करेंगे। ओहो डार्लिंग, कुछ ही दिन की तो बात है। माँ बेटे दोनों को मैं इतना परेशान करूंगी कि वो मुझे खुद मेरे घर भेज देंगे और फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ओह स्मार्ट। हाँ, वैसे माहिरा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, गांव भेजना है डार्लिंग। हाँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, ले लेना। कल तक मैं पैसे वाले बाप की बेटी थी और आज मैं एक बहुत बड़ी रिच फैमिली की बहू हूँ। पैसों की चिंता तुम बिल्कुल मत करो विजय। बस आज ही नहीं, माहिरा हर रोज ऋषि और उसकी माँ के साथ झगड़ा करके विजय के पास चली आती थी और हमेशा कुछ न कुछ बहाना बना के ऋषि से पैसे मांगती थी। और कभी कभी ऋषि मना कर भी देता तो अलमीरा से चोरी करके विजय को दे देती थी। प्लान तो उसका सही था कि ये दोनों माँ बेटे तंग आकर आखिर में उसे हमेशा के लिए छोड़ दें,
पर ऋषि और उसकी माँ दोनों ही बड़े शांत स्वभाव के थे। ना तो माहिरा को कुछ बोलते थे और ना ही उसके आने जाने पे रोक टोक लगाते थे। करिश्मा, तुम यहाँ पे बैठे बैठे आराम कर रही हो? नहीं माँ जी, मैंने तो अभी अभी घर का सारा काम खत्म किया है। हाँ, खत्म कर दिया? बेसमेंट बहुत दिनों से गंदा पड़ा है, जाओ उसे साफ कर दो। क्या? बेसमेंट? मैं बेसमेंट साफ करूंगी? हाँ, तुम जल्दी से जाओ, करण के आने से पहले काम खत्म कर लो। करिश्मा की सास हमेशा करिश्मा को सताती ही रहती थी। ना तो उसके साथ अच्छे से बात करती थी और ना ही उसे करण के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने देती थी। हमेशा करिश्मा को घर के काम में उलझाए रखती थी। करण, दिस इज टू मच। आपकी माँ मुझसे बेसमेंट साफ करवाती है। मैं क्या दिन रात बस काम करने इस घर में आई हूँ? एक मिनट भी मुझे चैन से नहीं बैठने देती, ना ही मुझे मेरे घर पे किसी से बात करने देती हैं। उनका फोन आते ही छीन लेती है मुझसे और इधर उधर बात करके फोन काट देती है। मम्मी ऐसे नहीं है करिश्मा, तुम्हें जरूर कुछ गलत फहमी हुई होगी। और वैसे भी घर का काम सबको मिलकर करना चाहिए। कल तक मम्मी सब संभाल रही थी और आज तुम संभालोगे। व्हाट्स द बिग डील? आप क्यों नहीं समझते करण कि वो आपसे मुझे दूर रखती हैं? पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझसे तो छोड़ो, वो आपसे भी प्यार नहीं करती, बस दिखावा करती हैं। करिश्मा, खबरदार, आइंदा ऐसी बात की तो। वो मेरी माँ है और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। और मम्मी हम दोनों को क्यों अलग करना चाहेंगी? मैं तो बिजनेस की वजह से बाहर जाता रहता हूँ। करिश्मा जब भी करण को समझाने की कोशिश करती थी, करण उस पे गुस्सा करता था और उसकी बातों को अनसुना करके वहां से चला जाता था। फिर एक दिन जब करिश्मा बेसमेंट की साफ सफाई कर रही थी। ओह, तो सच्चाई ये है। मुझे इसे संभाल के रखना होगा ताकि वक्त आने पर मैं इसे करण को दिखा सकूं, ताकि उन्हें भी उनकी माँ की असलियत पता चले। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ।